Hello students, welcome to my channel Academic Seed. We are going to start with the exercise 5.3, question number 1. Chapter name is Arithmetic Progressions. First question is find the sum of the following arithmetic progression series. आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? अब सम फाइंड आउट करना है. आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 में, आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे उसमें? nth टर्म को, सीरीज की जो nth टर्म थी आप उसको फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर आप वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे nth टर्म की. अब आपके पास ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और ट्विस्ट क्या है? आपको सम फाइंड आउट करना है. किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का. सम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन. सम का मीनिंग होता है एडिशन, दैट यू हैव टू एड द नंबर्स विच आर गिवन टू यू इन दी सीरीज. सीरीज में जो आपको नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2, 7, 12 है ना, ये आपको 10 टर्म्स गिवन है. फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकंड टर्म क्या है? 7, थर्ड टर्म क्या है आपके पास? 12. और वैसे ही आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आएगी. कहाँ तक आएगी ये टर्म्स? 10 नंबर्स तक. क्लियर? आप उन 10 टर्म्स को क्या करना है? ऐड करना है आपको. तो आप फॉर्मूला यूज करोगे. सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? s इज इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास s क्या है? सम है. व्हाट इज s? s इज द सम. n क्या है आपके पास? nth टर्म है. n इज द nth टर्म. a इज द फर्स्ट टर्म. a क्या है? फर्स्ट टर्म है. और आपके पास जो d है वो d क्या है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 माइनस 2. क्लियर? कॉमन डिफरेंस को क्या कहेंगे आप? 7 माइनस 2. तो आपके पास जो सीरीज गिवन है इसमें सबसे पहले आप मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 2. क्लियर? और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 10. टोटल कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है. सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 10 हो जाएगी स्टूडेंट्स. अब आप कॉमन डिफरेंस बताइए. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1. क्लियर? a2 माइनस a1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? 7. a1 की वैल्यू क्या है? 2. 7 माइनस 2 इज 5. सो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है? 5 आ गया स्टूडेंट्स. अब आप क्या करेंगे? इन वैल्यूज को पुट करेंगे कहां पर? सम के फॉर्मूले में. सो s विल बी इक्वल टू n. n क्या है आपके पास? 10 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a. a क्या है आपके पास? 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. d इज 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे? यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. s विल बी इक्वल टू 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे 10 को, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4 प्लस 10 माइनस 1 विल बी 9 मल्टीप्लाई विथ 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. सो s विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 45 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. s विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लिकेशन के साइन में. 45 प्लस 4 विल बी 49. सो s विल बी इक्वल टू हाउ मच? 245. 49 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बिकम 245. तो आपके पास सम क्या आ गया स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का 245. दिस इज योर आंसर. सो द सम ऑफ द गिवन arithmetic progression series 2, 7, 12 up to the 10 terms is equal to 245. क्लियर? ये आपका क्या है? आंसर आ गया है. मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट भी आपका सिमिलर है. आपको सम फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का. तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है यहाँ पर सीरीज में? -37.
और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 12, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है। अब आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -33 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -37, दैट मीन्स A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये बन जाएगा आपके पास -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 37 बन जाएगा। सो D विल बी इक्वल टू 37 माइनस 33 विल बिकम 4। D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी स्टूडेंट्स। आपके पास A की वैल्यू आ गई है, N की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू भी आ गई है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, S की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 मल्टीप्लाई विद D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। S will be equal to n, n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 12/2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू क्या है आपके पास -37 प्लस n-1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपके पास क्या है 12-1 मल्टीप्लाई विद D की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर कैंसल आउट करेंगे 2 से 12 को, तो ये बन जाएगा 6, 2 6 12, S will be equal to 6 स्क्वायर ब्रैकेट 37 मल्टीप्लाई विद 2 will become 7 2 14, 3 2 6 plus 1 will be 74 plus 12 minus 1 will be 11 multiply with 4 square bracket closed. Now S will be equal to 6 square bracket minus 74 plus 44. 11 multiply with 4 will be 44. Now S will be equal to 6 multiply with कितना आ जाएगा 74 माइनस 74 प्लस 44 कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 30, कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा ये। सो S will be equal to -180. This is your answer. So the sum of the above given arithmetic progression series is -180. सम क्या आ गया आपके पास -180 आ गया। दैट मीन्स व्हेन यू विल ऐड -37 विद -33 एंड -29 अप टू द 11 टर्म्स, 11 टर्म्स तक आप क्या करते रहोगे, इन नंबर्स को ऐड करते रहोगे अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा -180 आएगा। क्लियर। -29 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जब आप इसमें -4 करोगे तो क्या नंबर आएगा आपके पास -25 आएगा। क्लियर। तो आपके पास ये 12 टर्म्स तक जब नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा -180 आएगा। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है आपको 100, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 100 है। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपको 0.6 गिवन है। क्लियर। नाउ यू विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस विच विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास 1.7, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.6 से, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास 1.1। 1.7 माइनस 0.6 विल बिकम 1.1। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई है 1.1। अब आपको फाइंड आउट करना है S की वैल्यू को। सो S विल बी इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विद D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। n की वैल्यू क्या है आपके पास 100/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n-1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू है 100-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विद D, कॉमन डिफरेंस क्या है 1.1 स्क्वायर ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। अब आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे 100 को, तो ये बन जाएगा 50। S विल बी इक्वल टू 50 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई विद 0.6 विल बिकम 1.2 प्लस 100 minus 1 will be 99 multiply with 1.1.
So S will be equal to 50 square bracket 1.2 plus 99 multiply with 1.1 will become 108.9. क्लियर? आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1.1 को आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे 99 के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा 108.9. नाउ S विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई विद आप ऐड करेंगे 1.2 को 108.9 के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा 110.1 डिवाइड बाय पॉइंट को जब आप रिमूव करोगे स्टूडेंट्स तो इसका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा नीचे. पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर रिमूव कर दूंगा तो ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी 11101 डिवाइड बाय 10. 0 से आप 0 को कैंसिल आउट कर देंगे. S विल बी इक्वल टू हाउ मच 5505. S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5505. 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1101 के साथ. So this is your answer. Sum of the above given arithmetic progression series is 5505. Moving on to the last question of last part of the question number 1. आपके पास number of terms क्या given है students इसमें 11. Total number of terms कितनी है 11 terms है. First term क्या given है आपको 1/15 given है. You will find out the common difference which will be equal to 1/12 minus 1/15. आप यहाँ पर LCM ले लेंगे. 12 और 15 का कितना LCM आएगा 60. 12 5s are 60, 15 4s are 60. So 5 minus 4 will become 1/60. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60. क्लियर है? अब आप फाइंड आउट करेंगे S की वैल्यू को. सो S विल बी इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट twice of A plus n minus 1 multiply with D, which is the common difference. Square bracket closed. Now S will be equal to n की वैल्यू क्या है आपके पास 11/2 twice of A. A की वैल्यू क्या है आपके पास स्टूडेंट्स 1/15 प्लस n minus 1. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 minus 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/60. स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. नाउ अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. S विल बी इक्वल टू 11/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई विद 1/15 विल बिकम 2/15 प्लस 11 minus 1 will become 10 multiply with 1/60 square bracket closed. 0 से आप 0 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा S will be equal to 11/2 square bracket start 2/15 plus 1/6. Here 2/15 plus 1/6 आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं. अब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स. किसका एलसीएम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उनका. 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 30 आएगा स्टूडेंट्स. 15 2s are 30, 2 2s are 4 plus 6 5s are 30. 5 multiply with 1 will become 5 only. स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे. 11/2 मल्टीप्लाई विद 5 plus 4 will be 9/30. क्लियर है? आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे. 3 1s are 3 0, 3 3s are 9. So this will become 11/2 multiply with 3/10. क्या रिजल्ट आएगा आपके पास 11 multiply with 3 will become 33/2 multiply with 10 will become 20. So sum of the given arithmetic progression series is equal to 33/20. This is your answer. S is equal to 33/20. This is your answer. This was the last part of the question number 1. In the next video, I will solve the question number 2. Thank you, students.